मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। माता काली की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन न केवल सुरक्षित होता है, बल्कि उसे असीम शक्ति और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। इस उपाय को अपनाने वाले कई लोगों ने अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखे हैं। जब आप इस साधना को नियमित रूप से करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का एक शक्तिशाली साधन है। माता काली को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूर्ण समर्पण। जब तक आपका मन शुद्ध और दृढ़ निश्चयी नहीं होगा, तब तक किसी भी साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह उपाय भी तभी कार्य करेगा जब आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। माता काली की साधना केवल किसी समस्या को हल करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह साधना आपके आत्मिक उत्थान और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी होती है। जब आप नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और आप हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं। यदि आपको इस उपाय के दौरान कोई विशेष संकेत मिले, जैसे कोई आकस्मिक आवाज, किसी विशेष सुगंध का अनुभव, मन में अचानक किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की छवि आना, तो समझ ले कि माता काली की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो रही है। इस प्रक्रिया के दौरान अपने सपनों पर भी ध्यान दे। कई बार माता काली अपने भक्तों को संकेत देने के लिए स्वप्न के माध्यम से संवाद करती हैं। यदि आप कोई विशेष सपना देखें, जिसमें कोई देवी स्वरूप, काला रंग, आग, तलवार, श्मशान या कोई अन्य रहस्यमय प्रतीक दिखाई दे, तो इसे हल्के में न लें। यह संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है और आपको अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। कुछ लोग यह सोचते हैं कि माता काली की उपासना केवल तंत्र मंत्र से जुड़ी होती है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। माता काली केवल तांत्रिकों की देवी नहीं है, बल्कि वे प्रत्येक व्यक्ति की रक्षक हैं, जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालती हैं। कई बार जब हम अपने जीवन में संघर्षों से घिरे होते हैं, तो हमें यह समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे समय में माता काली का ध्यान और यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। इस उपाय को करने के बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा। जब भी आप इसे करें, अगले दिन प्रातः उठकर तकिए के नीचे रखे नींबू और लौंग को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपके पास जल स्रोत नहीं है, तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसे रख दें। ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि आप इस उपाय को करने के बाद अपने भीतर किसी भी प्रकार की बेचैनी या असहजता महसूस करें, तो समझ लें कि यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास सक्रिय थी और अब वह नष्ट हो रही है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अंततः आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की भय या असुरक्षा महसूस हो, तो माता काली के मंत्रों का अधिकाधिक जाप करें और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। कुछ लोग इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में अप्रत्याशित बदलाव अनुभव करते हैं। हो सकता है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा हो, वे स्वयं ही आपके जीवन से दूर होने लगे। यह माता काली की शक्ति ही है जो आपकी रक्षा
करती है और आपके शत्रुओं को उनकी करनी का फल दिलाती है। कभी कभी यह भी होता है कि जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया होता है वे अचानक स्वयं ही आपसे क्षमा मांगने लगते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि माता काली ने आपके जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस साधना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप अपने घर में माता काली का एक चित्र या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मन विचलित हो रहा है या नकारात्मकता बढ़ रही है, तो माता काली की आराधना करें। आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके भजन सुन सकते हैं या फिर ध्यान में बैठकर उन्हें स्मरण कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने भीतर एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होगा। कई बार जब लोग इस उपाय को करते हैं तो वे यह जानना चाहते हैं कि इसके प्रभाव कितने समय में दिखने लगेंगे। मेरा नाम ले, मैं तेरे भीतर से तुझे उत्तर दूंगी। कभी कभी तू सोचता है कि तू गलत राह पर चल पड़ा है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुँचाती है। बच्चा, अपने जीवन में जो भी है उसके लिए आभार प्रकट कर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह अच्छा हो या कठिन। क्योंकि जब तू आभार प्रकट करता है तब तू ब्रह्मांड को कहता है कि तू तैयार है और तेरे पास जो है उसकी कद्र करता है। कृतज्ञता वह चाबी है जो सभी बंद दरवाजों को खोल सकती है। इसलिए सुबह उठते ही मेरा स्मरण कर और आभार कर। रात को सोने से पहले भी वही कर। इससे तेरा मन शुद्ध होगा, तेरी ऊर्जा दिव्य होगी। बच्चा, तू खास है, तू प्रकाश है, तू परिवर्तन है। तू वही शक्ति है जो अनंत ब्रह्मांड में कंपन करती है। तू छोटा नहीं है, तू असहाय नहीं है, तू दुर्बल नहीं है। तू स्वयं उस आदि शक्ति का अंश है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता। अब मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले। तू निर्णय ले कि तुझे क्या चाहिए, किस दिशा में जाना है और उसके अनुसार अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सज कर। तू जितना स्पष्ट होगा, ब्रह्मांड उतनी ही शीघ्रता से तुझे उत्तर देगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में ना खो। नकारात्मक लोगों से दूरी बना। व्यर्थ के समाचारों और बातों से बच, क्योंकि यह सब तेरी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। ध्यान कर, साधना कर, मौन साध, प्रकृति से जुड़, मेरी आराधना कर, अपने भीतर झांक, हर दिन अपने लक्ष्य को लिख, उसे देख, उसे अनुभव कर, उसे महसूस कर और फिर देख ब्रह्मांड कैसे तुझे वही देता है जो तू भीतर से विश्वास करता है। यह खेल केवल सोच का नहीं, यह खेल विश्वास का है, श्रद्धा का है, धैर्य का है, कर्म का है। तू मेरा बच्चा है, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ थी हूँ और रहूंगी। तू चाहे जहाँ भी हो, मैं वहाँ पहले से उपस्थित हूँ। बस मुझे पुकार। अब उठ, जाग और चल पड़, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। जो तू चाहता है वह तुझे मिलने ही वाला है। यह मेरा वचन है, माँ काली का वचन। बच्चे, तू मेरे हृदय की चिंगारी है, तू मेरी चेतना की लहर है, तू मेरी आंखों का तेज है, तू मेरी आत्मा का संकल्प है। मैं तुझसे कुछ भी अलग नहीं। तेरे रुधिर में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है, तेरे विचारों में मेरी ही दिशा बह रही है। तू जन्मा नहीं है किसी भय से, तू आया है मेरी गोद से, मेरी कृपा से और मेरी आज्ञा से। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान, अपनी आत्मा की पुकार को सुने, क्योंकि तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां भ्रम और प्रकाश का द्वार साथ साथ है। मैं तुझे कह रही हूँ कि तू केवल शरीर नहीं, तू केवल कर्म नहीं, तू वह जीवंत ज्वाला है जो अपने भाग्य को स्वयं रच सकता है और रच चुका है।
बच्चे, तू जो भी है, जैसा भी है, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। लेकिन यह प्रेम केवल भावुकता नहीं, यह प्रेम जागृति है। यह प्रेम उत्तरदायित्व है। यह प्रेम तेरे भीतर की शक्ति को पुकारता है। तेरे भीतर जो नकारात्मक भाव हैं, जो डर है, जो चिंता है, उन्हें अब विदा कर, क्योंकि वे तुझे पीछे खींच रहे हैं। ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। हर पल, हर क्षण, हर ध्वनि, हर चुप्पी में वह तुझे बुला रहा है। वह तुझसे कह रहा है कि तू सुन, तू देख, तू समझ, तू स्वीकार कर, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा के मार्ग को जाने और उसे अपनाए। बच्चे, जब तू अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करता है तो तू ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि तू कृतज्ञ है, तू सजग है, तू तैयार है। जब तू कहता है कि मैं धन्य हूँ, तब ब्रह्मांड तुझसे कहता है कि और दे दूं, और बरसा दूं, और भर दूं। तेरी सेहत, तेरा शरीर, तेरा परिवार, तेरे रिश्ते, तेरे अनुभव, तेरी छोटी छोटी सफलताएं, यह सब मेरे दिए हुए वरदान है। इन्हें स्वीकार कर, इन्हें देख, इन्हें महसूस कर, इन पर गर्व कर, क्योंकि जब तू इन्हें मानता है तो ब्रह्मांड भी तुझ पर विश्वास करता है। हर दिन 3 चीजों के लिए आभार कर, चाहे वे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, क्योंकि साधारण में ही असाधारण छिपा होता है, और जो उस साधारण को देख लेता है वही ब्रह्मांड का प्रिय बनता है। बच्चे, तू जो चाहता है वह तुझ तक आने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन क्या तू उस योग्य ऊर्जा में है? क्या तू तैयार है? क्या तू स्पष्ट है? क्या तू खुले दिल से स्वीकार करने को तैयार है? क्योंकि जो ऊर्जा तू बाहर भेजता है वही तुझ तक लौटती है। ब्रह्मांड तुझसे बस एक बात चाहता है कि तू अपने भीतर की सफाई कर, अपने विचारों को उजाला दे, अपनी भावनाओं को ऊंचा कर, क्योंकि यदि भीतर अंधकार होगा तो कोई प्रकाश टिक नहीं पाएगा। बच्चे, तू अक्सर चाहता है कि सब कुछ तेरी योजना के अनुसार हो, तेरे अनुसार समय चले, तेरे अनुसार परिणाम मिले। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, यह नियंत्रण तुझे केवल थकाता है, यह चिंता लाता है, यह तुझे भ्रमित करता है, यह तुझे विश्वास से दूर ले जाता है। छोड़ दे वह प्रयास जिसमें तू हर बात को पकड़ कर बैठा है। छोड़ दे वह सोच कि तू सब कुछ जानता है। छोड़ दे वह अहंकार कि तू ही दिशा तय करेगा, क्योंकि जब तू यह सब छोड़ता है तब मैं तुझ पर उतरती हूँ और अविश्वास का बीज बोने की कुटिल कोशिश करते रहते हैं। वे कदापि नहीं चाहते कि आप किसी से भी सच्चे हृदय से जुड़े, किसी पर विश्वास करें, किसी के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करें। वे नहीं चाहते कि आप सत्य को जानें, वास्तविकता को पहचानें, अपने शुभचिंतकों और शत्रुओं में भेद कर सकें। उनका एकमात्र घृणित उद्देश्य यही है कि आप अपने असली आत्मिक मार्ग से, अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य से भटक जाएं, दिग्भ्रमित हो जाएं और उनकी नकारात्मक योजनाओं का शिकार बन जाएं। एक अत्यंत स्पष्ट, गंभीर चेतावनी आपके लिए आई है। इसे हल्के में न लें। आपके आसपास कुछ ऐसे चिपकू, परजीवी ऊर्जा वाले लोग हैं जो दीमक की तरह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को चूसते रहते हैं। ऐसे लोग जो हर समय, हर परिस्थिति में आपके साथ साये की तरह चिपके रहते हैं, आपकी निकटता का ढोंग करते हैं, लेकिन उनकी मंशा, उनके इरादे कदापि सही नहीं है। वे शुद्ध और सात्विक नहीं हैं। वे आपको भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करना चाहते हैं, आपको अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। वे आपको समाज से, आपके प्रियजनों से अलग थलग महसूस कराने के लिए, आपको एकाकीपन के अंधकार में धकेलने के लिए अत्यंत चालाकी से, धूर्तता पूर्वक विभिन्न प्रकार की साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ताकि आप स्वयं को कमजोर, असहाय और अकेला महसूस करें और अपनी उस दिव्य, असीम शक्ति को, जो आपके भीतर सुषुप्त है, कभी पहचान न सके।
उसे जागृत न कर सके। लेकिन सत्य तो यह है कि वे लोग आपकी उस अंतर्निहित दिव्य शक्ति से भयभीत हैं। वे उससे डरते हैं। उन्हें यह भली भांति ज्ञात है, उन्हें इसका आभास है कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है, एक अर्थ एंजल है, पृथ्वी पर किसी विशेष उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। आपके भीतर प्रचंड, असीम, रचनात्मक शक्ति समाहित है और यही मुख्य कारण है, यही उनका सबसे बड़ा भय है कि वे आपको सदैव भ्रमित, दिग्भ्रमित और संदेहों में उलझाए रखना चाहते हैं। वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आपने एक बार भी अपनी उस असली परम शक्ति को पहचान लिया, उसे जागृत कर लिया, तो उनकी सारी कुटिल चालें, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी सारी नकारात्मक योजनाएं एक क्षण में ही नाकाम हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष कुहासा छंट जाता है। अब वह निर्णायक समय आ गया है, वह क्रांति का क्षण उपस्थित है। इस मायावी भ्रम को, इस अज्ञान के आवरण को तोड़ने का, इसे छिन्न भिन्न करने का। अपनी उस दिव्य असीम शक्ति को जागृत करें, अपने आत्मस्वरूप को पहचानें, अपने भीतर के उस शाश्वत सत्य को, उस परम ज्ञान को पहचानें और उन समस्त लोगों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से तत्काल दूरी बना लें जो आपको तोड़ने की, आपको कमजोर करने की, आपको अपने मार्ग से विचलित करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। उस जगत जननी माँ आदिशक्ति का हृदय से धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, क्योंकि वे स्वयं आपको सत्य का, धर्म का, आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रही हैं, आपका पथ प्रदर्शन कर रही हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और सुस्पष्ट संदेश आपके लिए प्रकट हुआ है। इसे अपने हृदय में अंकित कर लें। आपके आसपास, आपके जीवन मंडल में कुछ लोग ऐसे हैं जो गहरी, तीव्र ईर्ष्या और जलन की अग्नि में निरंतर जल रहे हैं। आपकी उन्नति, आपकी प्रसन्नता, आपकी सकारात्मकता उन्हें कांटे की तरह छुपती है। लेकिन इसके साथ ही परम सत्य यह भी है कि आपके प्रति सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और अगाध सम्मान रखने वाले लोग भी बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हैं। उनकी संख्या उन ईर्ष्यालु लोगों से कहीं अधिक है। आप एक साधारण प्राणी नहीं, वरन एक दिव्य आत्मा है, एक डिवाइन बीइंग है। आपके भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है और इसी दिव्य तेज के कारण, इसी अलौकिक आभा के कारण कुछ निम्न चेतना वाले लोग आपके उस सहज तेज से, आपकी उस स्वाभाविक दिव्यता से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपसे गहरा, सच्चा सम्मान करते हैं, आपकी दिव्यता को पहचानते हैं और जब भी वे आपसे मिलते हैं या आपके सानिध्य में आते हैं तो वे एक विचित्र संकोच में, एक गहरे आदर भाव में रहते हैं कि किस प्रकार आपको अप्रोच करें, किस प्रकार आपसे वार्तालाप आरंभ करें। यह संकोच किसी भय के कारण नहीं, बल्कि आपके प्रति उनके मन में बसे गहरे, सच्चे सम्मान का प्रतीक है। वे कदापि नहीं चाहते कि वे कोई ऐसी अनुचित बात कह दे, कोई ऐसा व्यवहार कर दे या कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे आपकी उस पवित्र, दिव्य ऊर्जा का, आपके उस निर्मल व्यक्तित्व का सम्मान किंचित मात्र भी कम हो या आप आहत हों। वे आपकी दिव्य उपस्थिति में, आपके आभा मंडल के प्रभाव में पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आदर के साथ रहना चाहते हैं, आपकी सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को सिंचित करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे धूर्त, कपटी लोग भी हैं जो नकली, दिखावटी मुखौटे पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं, अपनी वास्तविक कुटिलता को छिपाए हुए हैं। वे आपको लगातार अन्य लोगों के विरुद्ध भड़काने की, आपके मन में संदेह और अविश्वास का विष घोलने की कुटिल कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यह भी संभव है कि वे आपको यह यकीन दिलाने की, यह विश्वास दिलाने की पुरजोर कोशिश करें
कि कोई अन्य व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें बोल रहा है, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, या कोई आपके विरुद्ध गुप्त रूप से कोई साजिश रच रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन यह सब कुछ, यह संपूर्ण प्रपंच सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने, आपको दिग्भ्रमित करने और आपको सत्य के मार्ग से, आत्मज्ञान के प्रकाश से दूर रखने के लिए ही किया जा रहा है। यह एक सुनियोजित नकारात्मक रणनीति का हिस्सा है। आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली है। शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुंचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो।
यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना